Welcome to Balgovindam. Today we start chapter 18 of EVS different types of houses. It means अलग अलग प्रकार के घर. हम इस चैप्टर में अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे. Now we start. You see different types of houses around you. Some are कच्चा and some are पक्का houses. आप अपने आसपास के मकानों को देखो. कुछ मकान पक्के तो कुछ मकान कच्चे होंगे. सम आर सिंगल स्टोरीड एंड सम आर मल्टी स्टोरीड. कुछ मकान एक मंजिल का होगा तो कुछ मकान एक से ज़्यादा मंजिल के होंगे. वेरियस टाइप्स ऑफ मटीरियल्स एंड रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज हाउसेज. इन हाउसेज को बनाने के लिए अलग अलग टाइप्स के कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ज़रूरत होती है. सम ऑफ द हाउसेज कंस्ट्रक्टेड आर वेरी मच ग्रैंड एंड अट्रैक्टिव लाइक पैलेसेस. कुछ मकान महलों की तरह बड़े अट्रैक्टिव बने होते हैं या बनाए जाते हैं. वेदर द हाउस इज पक्का और अ कच्चा हाउस, देयर शुड बी अ प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट. हाउस कच्चा हो या पक्का हो, कैसा भी हो, उसमें फ्रेश एयर और लाइट प्रॉपरली मिलती रहनी चाहिए. दिस विल कीप अस हेल्दी, जिससे हम हेल्दी बने रहें. ऑब्जर्व द बिल्डिंग ऑफ योर स्कूल. आप अपने स्कूल की बिल्डिंग को ही ऑब्जर्व करें या देखें. देयर द विंडोज and doors must be in front of each other so that along with light there will be a proper crossing of air. उसमें दरवाजे और खिड़कियां आमने सामने होंगे जिससे रोशनी यानी कि लाइट और उसके साथ साथ फ्रेश एयर भी आती रहे. Those areas in which the rocks are easily available, there the roofs and walls of the houses are made of rocks. जिन जगहों पे पत्थर आसानी से मिल जाते हैं वहाँ के घरों की दीवारें और छतें भी पत्थरों से बनाई जाती है या पत्थरों की बनी होती है. The roofs and walls of the houses are made of sand and bricks in those areas where rocks are not easily available. जहाँ रॉक्स यानी कि पत्थर आसानी से नहीं मिलते हैं वहाँ मिट्टी और ईंट की दीवारें बनाई जाती हैं. Nowadays, the roofs are also constructed by filling the cement and concrete in a structure made up of iron rods. आजकल आयरन रॉड्स में भी सीमेंट और कंक्रीट डालकर छतें बनाई जाती हैं. These are called RCC roofs, जिसे RCC roofs भी कहते हैं. In the areas near the forests and in hilly areas, there is abundance of trees. Therefore, more wood is used for the construction of houses in these areas. जंगलों के आसपास या पहाड़ी इलाकों में पेड़ पौधे अधिक होते हैं या ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ के हाउसेस को बनाने के लिए लकड़ियों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है. These days, some people migrate from villages to the cities in search of employment, due to which in the cities the land availability is less when compared to the increasing number of people. आजकल लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए गांवों से शहरों की तरफ जा रहे हैं, जिससे शहरों में ज़मीनें कम और लोग अधिक होते जा रहे हैं. However, everybody needs a house to live. लेकिन रहने को मकान सभी को चाहिए. Therefore, the houses are constructed close to each other. इसीलिए मकान पास पास बनाए जाते हैं. This is the reason that multi-storied houses have also to be constructed in the big cities. इसी कारण बड़े शहरों में मल्टी-स्टोरेड यानी कि एक से ज़्यादा मंजिलों के मकान बनाने पड़ते हैं. In the given figure, a multi-storied house is shown. There is a common roof in these types of houses. Similarly, the staircase and the elevators are also common and used by all the people living here. आगे कुछ पिक्चर्स दे रखे थे, उसमें मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग या हाउसेस भी दिखाए गए हैं. इनमें हाउस की छत एक ही होती है. इसी प्रकार
सीढ़ियों व लिफ्ट का यूज़ भी किया जाता है। There is a high expenditure if a house with all the basic amenities and luxurious facility is to be constructed. सभी फैसिलिटीज़ मिले ऐसा हाउस बनाने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। People construct houses according to their requirement and capabilities. लोग हाउसेज अपनी रिक्वायरमेंट और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। दैट इज़ वाई सम हाउसेज आर बिग और स्मॉल एंड सम आर कच्चा और पक्का हाउसेज। तभी तो कुछ मकान छोटे बड़े तो कुछ कच्चे पक्के होते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स हाउसेज कंस्ट्रक्टेड विद द बेसिक फैसिलिटीज टू द पीपल। द पेमेंट फॉर दीज हाउसेज इज टू बी गिवन इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स। गवर्नमेंट भी बेसिक फैसिलिटीज़ के हाउसेस प्रोवाइड करवाती है जिसका पेमेंट छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में करना होता है। इन दिस वे एवरीवन गेट्स अ हाउस एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटीज़। इस तरह सभी को अपनी रिक्वायरमेंट और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हाउसेस मिल जाते हैं। इन आवर स्टेट द राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कंस्ट्रक्ट्स एंड अलॉट्स सच टाइप ऑफ हाउसेस। हमारे स्टेट में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इस प्रकार के हाउसेस बनाकर देता है। अब हम बात करते हैं कॉमन शेल्टर रेन बसेरा के बारे में। द गवर्नमेंट मेक्स अरेंजमेंट ऑफ अ कॉमन शेल्टर फॉर दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउसेज वेयर ऑल द फैसिलिटीज लाइक प्योर ड्रिंकिंग वाटर, क्लोथ्स टू वियर, बेडशीट्स, अ कपबोर्ड टू keep their belongings, toilets, first aid, means of entertainment like television, etc. are available to them free of cost. गवर्नमेंट बेघर लोगों के लिए रेन बसेरा यानी कि कॉमन शेल्टर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है जहां उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है जैसे पानी का यानी कि पीने का साफ पानी, पहनने के कपड़े, बेडशीट्स, सामान रखने के लिए अलमारी, टॉयलेट्स, फर्स्ट एड और टेलीविज़न, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाती है। दीज कॉमन शेल्टर्स कंस्ट्रक्टेड फॉर द होमलेस आर केप्ट open for 24 hours throughout the year. These are constructed near the public places like bus stands, railway stations, etc. होमलेस पीपल्स के लिए बनाए गए हाउसेस को 24 आवर्स ओपन रखा जाता है और ये हाउसेस पब्लिक प्लेसेस पे बने रहते हैं जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हाउसेस इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत में विभिन्न क्षेत्रों के मकान या डिफरेंट रीजन्स के हाउसेस। India is a country having geographical diversity. Like there are huge mountains at some places and large open grounds at other places. हमारे देश भारत में जोग्राफिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है जैसे कहीं बड़े बड़े पहाड़ है तो कहीं लार्ज ओपन ग्राउंड्स हैं। Some areas receive heavy rainfall while at some places there is a desert. कुछ प्लेसेस में हैवी रेनफॉल्स होती है और कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ डेजर्ट है, सूखा है। There are different types of houses in different regions according to the weather condition. Let us see some peculiar type of houses. Different regions में वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग डिफरेंट हाउसेस बनाए जाते हैं। कुछ पेक्यूलर या विशेष टाइप के हाउसेस के बारे में पढ़ते हैं। हाउसेस इन द कोस्टल रीजन्स यानी कि समुद्री इलाकों के मकान के बारे में पढ़ते हैं। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। It is surrounded by sea on 3 sides. Therefore, many villages and cities in our country are situated in the coastal areas. There are very high tides in the sea water. Windstorms are also there. आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं 3 साइड्स में सी है, इसीलिए हमारे देश में कई गांव या शहर समुद्री तट पर बसे हैं
और समुद्र के पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठती है, यानी कि हाई टाइड्स रहती है। सी साइड में तूफान भी आते हैं। समटाइम्स दीज एरियाज कैन बिकम फ्लडेड इफ देयर आर हैवी रेन्स। यहाँ कभी कभी बारिश ज़्यादा होने के कारण, हैवी रेनफॉल के कारण फ्लड भी आ जाती है। अ फिगर ऑफ सच टाइप ऑफ हाउस of a village situated in the coastal area is given below। आपको कोस्टल एरिया के किसी गांव के एक हाउस का पिक्चर भी दिया गया है। अब हम बात करते हैं हाउसेज इन द हिली एरियाज। पहाड़ी क्षेत्र के हाउसेज के बारे में पढ़ते हैं। द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री लाइक हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एक्सेट्रा आर द स्टेट्स विद हिली रीजन्स। There is more snowfall in these regions. The roofs of the houses in these areas are also sloping। हमारे देश के स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये सभी पहाड़ी क्षेत्र के राज्य है, स्टेट हैं। यहाँ बहुत स्नोफॉल्स होता है, इसीलिए यहाँ की मकानों की छतें स्लोपिंग होती है। स्लोपिंग यानी कि ढलान टाइप होती है, ताकि स्नो इजीली नीचे गिर सके और रूफ पे ना रह सके। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, हाउसेज ऑफ स्नो इग्लू। बर्फ के मकान जिसे इग्लू कहा जाता है। यू हैव सीन दैट द मटीरियल्स लाइक रॉक्स, सैंड, वुड, आयरन एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। However, there are some places in the world where these materials are not available at all। अभी आपने देखा कि हाउसेस बनाने में पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, लोहा, इन सब मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ ये सब मटेरियल्स नहीं मिलते हैं। There is snow everywhere in these places। वहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। A very less number of people live in these places and those who live their houses are made of snow। वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, जो रहते हैं वे भी बर्फ के घर बनाकर रहते हैं। A figure of a house made of snow is given below। This is known as igloo। यहाँ एक बर्फ के बने मकान का पिक्चर दिया हुआ है, उसी मकान को इग्लू कहते हैं। सो आवर 18 चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू।